जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। एक ऐसी भक्त जिसका लड्डू गोपाल की सेवा से मन भर गया, जो लड्डू गोपाल को अब सिर्फ एक पीतल की मूर्ति समझने लगी, जिसके मन में प्रभु के लिए, श्री कृष्ण भगवान के लिए, गोपाल जी के लिए, हमारे लड्डू गोपाल के लिए अब कोई भी भाव नहीं बचा था। ना वो उन्हें संतान मानती थी, ना उन्हें भगवान मानती थी। बस उसके लिए लड्डू गोपाल और उनकी सेवा जो है एक बोझ बन के रह गए थे। ये सत्य घटना अगर आप पूरी सुन लेंगे तो आपके मन में जो है उन लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा रोष, बहुत ही ज़्यादा विरोध पैदा होगा, जो हमारे लड्डू गोपाल के साथ या किसी भी देवी देवता या भगवान की प्रतिमा, उनके विग्रह के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। आपके मन में ज़रूर उनके लिए क्रोध उत्पन्न होगा, जो भक्ति को खिलवाड़ बना लेते हैं, भक्ति को सिर्फ एक बोझ समझते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरे करने के लिए एक साधन समझते हैं भक्ति को। जो लोग सोचते हैं कि अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तो हमारे पास धन धान्य रिद्धि सिद्धि सब कुछ आएगा और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारा नाम अमीर लोगों में गिना जाने लगेगा। लेकिन दोस्तों, उन लोगों को भक्ति का मतलब नहीं पता होता। और सच में अगर आप लड्डू गोपाल के सच्चे भक्त होंगे तो इस सत्य घटना को सुनने के बाद आपकी आंखों में ज़रूर आंसू आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जब मैंने महाकुंभ मेले में ये दृश्य अपनी आंखों से देखा तो पहले तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, और उसके बाद उस भक्त को, जो कि सिर्फ नाम की भक्ति थी, उसे ऐसा करते देखकर मेरा कलेजा कांप गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि जब विनाश काल आता है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि और विवेक का नाश हो जाता है और हमेशा हम गलत कदम उठाते हैं। मैंने उस महिला को, उस भक्त को बहुत समझाया कि ऐसा करना महापाप है, ऐसा करने से तुम पाप की भोगी बनोगी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और अपने प्यारे से लड्डू गोपाल की सुंदर प्यारी सी प्रतिमा का, उनके विग्रह का ऐसा हाल करके उन्हें जो है गंगा जी में विसर्जित कर दिया। दोस्तों, सबसे पहले उस महिला ने मेरे आंखों के सामने ही लड्डू गोपाल को गंगा नदी के घाट पर वो लेकर गई। बहुत ही प्यारे से लड्डू गोपाल थे, मैं उन्हें देख रही थी और मुझे लगा शायद स्नान कराने के लिए जो है लड्डू गोपाल को वो कुंभ मेले में लेकर आई है। लेकिन उसकी हरकत देखने के बाद मुझे अपनी आंखों पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं हुआ। पहले तो उसने लड्डू गोपाल के वस्त्र को उनके शरीर से, के विग्रह से फाड़ फाड़ कर निकाल दिया, और उसके बाद जो है लड्डू गोपाल के हाथों पैरों को जोर से ऐंठ कर वो तोड़ने का प्रयास करने लगी। और दोस्तों, जो विग्रह था वो धातु का था, पीतल का था। हो सकता है अष्ट धातु या पंच धातु का रहा हो, इसलिए कठोर कठोर होने की वजह से है जो वो टूट नहीं रहा था। तो उस विग्रह को उस महिला ने जो है ज़मीन पर ज़ोर से पटक पटक कर क्षतिग्रस्त किया, पूरी तरह से तोड़ दिया। और फिर उसके बाद ऐसा करते हुए जो है उसकी उसकी उसका कलेजा नहीं काँपा, उसका मन विचलित नहीं हुआ। ये दृश्य तो मैं अपनी आँखों से देख भी नहीं पा रही थी। मैंने अपनी दोनों आँखें बंद कर ली और मैं वहाँ से हटने का प्रयास करने लगी, लेकिन मैं चाह रही थी उसे रोकना कि ऐसा मत करो, तुम्हारे मन में क्या है वो मुझे बताओ, जो भी समस्या है वो अपने गुरुजनों से पूछो। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। और दोस्तों, ये सब करने के बाद जो है लड्डू गोपाल के विग्रह को अपने दोनों हाथ से गंगा नदी में प्रवाहित कर देती है। कुंभ के उस मेले में, संगम में जो है वो लड्डू गोपाल की उस प्रतिमा को, उस विग्रह को प्रवाहित कर देती है, जो पूरी तरह से खंड खंड हो चुके थे, टूट चुके थे। और उसके बाद विसर्जित करने के बाद वो मूर्ति है वापस स्नान करती है और उसके बाद जो है अपने परिवार के साथ वो वहाँ से चली जाती है। ज़रा सा भी उसके चेहरे पर शर्म नहीं थी, आंखों में आंसू नहीं थे, दिल में जो है लड्डू गोपाल के लिए स्नेह नहीं था। बस जैसे लगा कि वो कुछ ऐसे ही सामान विसर्जित करने आई है और करने के बाद जो है जाने लगी है। वो अपने परिवार के साथ जो है चली गई, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं उससे जाकर पूछ पड़ी कि तुमने ऐसा आखिर किया तो क्यों किया। उस महिला ने, जिसका नाम था मंजू, जो कि जौनपुर की रहने वाली थी। दोस्तों, यूपी में ही एक छोटा सा शहर है जौनपुर, वहीं की वो महिला थी मंजू नाम की। उसने मुझे बताया कि मैं इस लड्डू गोपाल की सेवा काफ़ी वर्षों से कर रही हूँ, लेकिन ये लड्डू गोपाल जो है मनहूस है
और इनकी सेवा मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आई, सूट नहीं किया। मैंने बोला कि भगवान क्या कभी किसी को सूट करते हैं या फिर नहीं करते हैं? अरे वो तो भगवान है, जो हमें फल मिल रहा है, जो हम अपने जीवन में भोग रहे हैं, जिसका सामना करें, वो तो हमारे प्रारब्ध का फल है, हमारा भाग्य है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। अपने कर्मों का फल तो हमें भोगना ही है। उसमें भगवान को दोष देने की क्या आवश्यकता है? उसने मुझे बताया कि लड्डू गोपाल को जब से मैं अपने घर पे लेकर आई हूँ, जब से मैं सेवा कर रही हूँ उनकी, उन्होंने मेरे साथ कभी कोई भी लीला नहीं की। ना तो कभी मेरा भोग खाया, ना तो कभी मेरे हाथों से जल ग्रहण किया, ना वो कभी मेरे सामने मुस्कुराते हैं, ना मुझ पर कृपा करते हैं। फिर आखिर मैं उस मूर्ति को रख कर क्या करूँगी? मेरे लिए, मेरे मन में जो है इनके लिए ज़रा सी भी भाव नहीं है, कोई भी निष्ठा नहीं है। इससे बेहतर होगा कि मैं इन्हें अपने घर से बाहर ही निकाल दूँ, क्योंकि जब तक ये मेरे घर पे रहेंगे मुझे इनकी सेवा ज़रूर करनी पड़ेगी, और नहीं रहेंगे तो ना तो मुझे इनकी सेवा करनी है, ना तो मुझे इनके लिए भोग बनाना है। दोस्तों, आप विश्वास करिए, उसकी ऐसी बातों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। उस महिला के सामने मैं फूट फूट कर लड्डू गोपाल के लिए रोने लगी। मैंने उसे बहुत समझाया कि अपनी सोच को बदलो। आखिर भगवान भी कभी अच्छे या बुरे हो सकते हैं क्या? वो तो बस भगवान है और हम सब पर कृपा करते हैं। मैंने उसे ये भी बोला कि तुम अभी जाकर लड्डू गोपाल को पानी से निकालो, नदी से निकालो, क्या पता वो मिल जाए वापस, और तुम उनकी सेवा मन से करो। कभी भी भगवान की जो सेवा होती है वो व्यर्थ नहीं जाती। भगवान का के लिए किया हुआ एक भी कर्म जो है भगवान हमेशा याद रखते हैं और हमें जो है ज़रूर उसका फल देते हैं। वो जल्दी दें या फिर देर में दें। लेकिन दोस्तों, मेरे समझाने के बाद भी जो है वो नहीं मानी और कहने लगी कि मुझे ऐसी सेवा नहीं करनी जिससे मेरे जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ें, मुझे कोई फल ना मिले। लेकिन दोस्तों, वो वहाँ से जाने लगी। मेरे साथ एक और परिवार था जो उस महिला को अच्छी तरह से जानता था। उसे सब कुछ पता था उस महिला के बारे में कि उसका व्यवहार कैसा है, उसकी सोच कैसी है। दोस्तों, कुंभ से वापस आने के बाद करीब 10 दिन के बाद जब मैंने उस महिला को जानने वाले लोगों से संपर्क किया, पूछा उस महिला के बारे में, तो मुझे एक बड़ी ही अजीब सी बात पता चली। दोस्तों, मुझे उसके बारे में ये पता चला कि वो हर रोज़ जो है लड्डू गोपाल को लहसुन प्याज से बने खाने का भोग लगाती थी और कभी भी लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराती थी, कभी उनके लिए नए वस्त्र नहीं खरीदती थी, कभी लड्डू गोपाल के स्थान की सफाई नहीं करती थी वो, और हमेशा ही लड्डू गोपाल को अकेले घर में छोड़कर 10-10 दिन के लिए, महीनों के लिए वो बाहर जो है घूमने के लिए चले जाया करती थी। उसके लड्डू गोपाल हमेशा घर में अकेले बंद रहा करते थे। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर जो है मैं बहुत ज़्यादा रोई और मैंने सोचा कि कितना पाप लगेगा उस महिला को जिसने भगवान के साथ ऐसा व्यवहार किया, क्योंकि जो भी उनकी सेवा करता है वो अपनी शरीर की ही तरह लड्डू गोपाल की भी सेवा करता है, एक छोटे से बच्चे की तरह। लेकिन न जाने वो महिला कैसी है कि उसके मन में ऐसा भाव भी नहीं है कि लड्डू गोपाल बहुत ही छोटे हैं, उन्हें भी भूख प्यास लगती होगी, और करती भी कैसे? उसके मन में तो भक्ति का भाव ही नहीं था। फिर दोस्तों, धीरे धीरे मैं उस घटना को, उस बात को भूलने लगी। एक दिन अचानक से मेरे फ़ोन पर अचानक से उसी महिला का फ़ोन आ जाता है, और वो जो मुझसे कहती है वो सुनने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी। उसने, महिला ने, जिसका नाम था मंजू, उसने मुझसे पूछा कि जब से मैं लड्डू गोपाल को विसर्जित करके आई हूँ, मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे हैं। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं मरने के बाद नर्क जाऊंगी, और मुझे अभी से जो है बहुत ही भयानक भयानक आकृतियाँ नज़र आती हैं। मेरे मन में बार बार एक ऐसी भावना आती है कि मैंने कोई महापाप किया है, और हर रोज़ सपने में मुझे मेरे लड्डू गोपाल का चेहरा नज़र आता है। मुझे लड्डू गोपाल हर रोज़ मुझे सोते हुए नज़र आते हैं रात में। मैंने उस महिला को समझाया कि तुमने ऐसे कर्म ही किए हैं कि आज तुम्हें पछताना पड़ रहा है। अरे भगवान भी क्या कभी किसी का बुरा सोच सकते हैं? मैंने उसे समझाया कि तुमने बहुत ही गलत किया जो लड्डू गोपाल के साथ ऐसा व्यवहार करके उन्हें गंगा में, संगम में विसर्जित कर दिया। वो जो महिला थी वो फूट फूट कर मेरे सामने दोस्तों रोने लगी, और फिर उसने मुझे बताया कि दरअसल मेरे विवाह को 10 वर्ष हो चुके हैं और मेरी कोई भी संतान नहीं है। एक संतान के लिए, एक बच्चे के लिए मैं बहुत तड़पी हूँ। बहुत लोगों के मैंने ताने सुने हैं, यहाँ तक कि मेरे परिवार वाले जो है मुझे बाँझ कहकर बुलाने लगे, और
अब कोई भी मेरे साथ नहीं है। जहाँ भी जाओ लोग मुझे मनहूस कहकर बुलाते हैं और सबने मेरा साथ छोड़ दिया। इसीलिए मैंने लड्डू गोपाल को अपना बेटा माना था, लेकिन मुझे क्या पता था कि लड्डू गोपाल की सेवा के बाद भी जो है मैं माँ नहीं बन पाऊँगी, मुझ पर प्रभु की कृपा नहीं होगी। दोस्तों, मंजू जो थी उस दिन मेरे सामने बहुत रोई। मैंने उसे समझाया कि देखो, हमारे पुराने जन्मों के बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं, और जब तक वो पाप कटते नहीं हैं, जब तक उन पाप का खाता खाली नहीं होता है, तब तक हमें हमारे पुण्य का फल भी नहीं मिलता है। तब तक हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है और हमें यही लगता है कि भगवान हमसे प्यार नहीं करते, भगवान हम पर कृपा नहीं करते, हमारी भक्ति का फल हमें भगवान नहीं दे रहे हैं। मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम उन पर भरोसा रखो, और अगर तुम्हें बार बार लड्डू गोपाल सपने में दिख रहे हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम्हारी भक्ति और सेवा को लड्डू गोपाल ने स्वीकारा है। तुमने उन पर भरोसा नहीं किया, उनकी कृपा पर तुम्हें विश्वास नहीं था, तुम्हें श्रद्धा नहीं थी, और तुमने उन्हें अपने जीवन से हटा दिया, उनके साथ बहुत ही बुरा कर्म किया और उन्हें तोड़ मरोड़ के जो है नदी में प्रवाहित कर दिया। मैंने मंजू को समझाया कि तुम अब से उनसे क्षमा मांगो, किशोरी जी से क्षमा मांगो, और लड्डू गोपाल की एक प्रतिमा फिर से खरीद कर उनकी सेवा करो। इतनी सेवा करो कि उनकी कृपा तुम पर स्वतः ही होने लगे, वो मजबूर हो जाए तुम पर कृपा बरसाने के लिए। दोस्तों, मंजू जो है मेरी बात मान जाती है और उसी दिन वो लड्डू गोपाल की एक प्रतिमा को खरीद कर लाती है, अपने घर में जो है विराजमान करती है, प्राण प्रतिष्ठा करती है, और दोस्तों उनकी सेवा फिर से शुरू कर देती है। दोस्तों, उस दिन के बाद से जो है लड्डू गोपाल के जाने के बाद आप यूँ समझ लीजिए कि प्रभु ने उस पर कृपा की, स्वयं लड्डू गोपाल ने उस पर कृपा की, और उसके मन में इतनी ज़्यादा ग्लानि की भावना आने लगी कि मुझसे महापाप हो गया, मैंने बहुत गलत किया है। उसे अपनी हर गलती धीरे धीरे याद आने लगी। उसे सब कुछ याद आने लगा कि मैं किस तरह से लड्डू गोपाल को लहसुन प्याज का भोग खिलाती थी, उन्हें गंदे वस्त्र पहनाती थी, उनकी देख रेख नहीं करती थी। उसे एक एक करके अपनी सारी बातें, सारी कमियां जो थी दोस्तों याद आने लगी, और इस बार सेवा में उन सारी कमियों को वो सुधारने लगी धीरे धीरे। हाँ दोस्तों, इस घटना को बीते हुए करीब 20-25 दिन हो गए हैं, और अब उस महिला के अंदर इतना अधिक परिवर्तन आ गया है, उसकी सेवा में पहले से बहुत ही ज़्यादा सुधार हो गया है। पहले वो लड्डू गोपाल के लिए किसी भी तरह का भोजन बना दिया करती थी, लेकिन अब वो स्वयं भी लहसुन प्याज नहीं खाती, कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खाती, नॉनवेज आदि, और लड्डू गोपाल के लिए वो अपनी रसोई में भोजन बनाती है बिना लहसुन प्याज का, और प्रसाद के बाद वही भोजन वो स्वयं भी खाती है। लेकिन दोस्तों, अब एक ऐसी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि प्रभु की कृपा ऐसी भी हो सकती है। दोस्तों, 20-25 दिन के बाद मंजू जी जो है वो अचानक से मेरे घर चली आती हैं, और उनके हाथ में उनके लड्डू गोपाल होते हैं, आँखों में आंसू होते हैं, और पूरा जो उनका चेहरा होता है वो आंसुओं से भीगा रहता है। मैं उन्हें देखकर घबरा जाती हूँ और मैं सोचने लगती हूँ कि अब इनके साथ क्या हो गया। क्या फिर से इन्हें लड्डू गोपाल से नफ़रत हो गई? क्या फिर से लड्डू गोपाल इन्हें नहीं अच्छे लग रहे हैं? जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने जो बताया वह सुनकर मैं दंग रह गई, मेरे आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, मंजू जी ने मुझे बताया कि उन्हें अचानक से पता चला कि वो गर्भवती हैं, वो माँ बनने वाली हैं, और ये बात सुनकर उन्हें इस चीज़ पर विश्वास नहीं हो रहा है। तभी मैंने मंजू को समझाया कि देखा आपने लड्डू गोपाल कैसे कृपा करते हैं, आपने उन्हें खुद से दूर कर दिया, लेकिन वो आपसे कभी दूर गए ही नहीं। ना चाहते हुए भी वो वापस आपके घर आ गए, आपके पास। उन्होंने आपसे अपनी सेवा भी ली अच्छी तरह से, और उन्हें तो आप पर कृपा करना ही था। अपने भक्तों के दुख तो वो ज़रूर हरते हैं। आपका सबसे बड़ा जो दुख था माँ नहीं बन पाना, उससे उन्होंने दूर किया, आपकी गोद भरी, और आप माँ बनने वाली। इससे बड़ी खुशी की बात और एक भक्त के लिए क्या हो सकती है कि भक्ति भी मिल गई और मनोकामना भी पूरी हो गई। दोस्तों, मंजू जी गर्भवती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है जो उन्होंने लड्डू गोपाल के साथ किया।
लेकिन वो बहुत ही अच्छे से बाल गोपाल की सेवा करती हैं और ढेर सारा नाम जप करती हैं ताकि उनके सारे पाप जो है वो ख़त्म हो सके। दोस्तों, ये घटना जब मेरे साथ घटी मैं बहुत ज़्यादा विचलित हुई, लेकिन मुझे एक बात ज़रूर समझ में आई कि जो हमारे पाप होते हैं, पाप कर्म जो होते हैं, वो ही हमारी बुद्धि विवेक पर अपना कब्ज़ा कर लेते हैं और हम गलत निर्णय ले लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा हर स्थिति में भगवान पर ज़रूर विश्वास रखना चाहिए। भगवान आज नहीं तो कल ज़रूर हमारा कल्याण करेंगे और इस पूरे ब्रह्मांड में कल्याण करने के लिए कोई है ही नहीं। जो भी है दोस्तों, वो सिर्फ प्रभु की कृपा से ही चल रहा है। वो ही इस पूरे संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। अगर हम उन पर ही भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? हमारी तो इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि हम अपने लिए अच्छा और बुरा सोच कर सकें। सब कुछ उनके हाथ में है। तो दोस्तों, मंजू जी की ये सत्य घटना सुनकर आनंदित हो गए होंगे ज़रूर आप। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।